चेयरमैन तहरीके इंसाफ के चैलेंजेस जो हैं वो कम होने के बजाय बढ़ते दिख रहे हैं। इंतखाबात से पहले पहले इद्दत वाला केस जो कल ही खारिज हुआ था, उसमें अब खबर मानिका साहब खुद से दरख्वास्त गुजार बनकर सामने आ गए हैं। उनका दरख्वास्त गुजार बनना इस केस के अंदर चेयरमैन तहरीके इंसाफ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? बहुत शुक्रिया जी। बड़ा ये प्रोपेगेंडे जो है, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं तो इससे पहले भी मुफ्ती सईद साहब को प्लांट किया गया और बाकायदा तौर पर पीडीएम की हुकूमत ने पीएमएलएन ने स्पेशली इसके अंदर जो है ये सारा मामला जो है सेट किया। इसके पीछे उसकी शवाहिद कैसे मिलते हैं? पीएमएलएन के लॉयर हैं अब्बासी साहब, हर मुकदमे में वो इमरान खान साहब के खिलाफ होते हैं और इस मुकदमे में भी वो ही इस जो है मुफ्ती सईद के वकील थे। दूसरे नंबर पर ये वीडियो एक पैगाम आता है जब ये कंप्लेंट फाइल की गई गर्मियों के अंदर, तो वो कोट पहनकर बैठे होते हैं उस वीडियो पैगाम के अंदर। पाकिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर गर्मियों में बर्फबारी हो रही है, तो ये वीडियो पैगाम है, ये पहले का रिकॉर्ड किया हुआ था। नंबर 3, इसके अंदर ओन चौधरी और बाकी जिस तरह से अता तारड़ और ये सारे लोग आते हैं, गवाह ओन चौधरी बनते हैं, मीडिया ट्रायल पूरा किया जाता है इसके अंदर, इद्दत वाले केस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कि सादिक और अमीन नहीं रहे और उन्होंने झूठ बोला और ये किया और गैर शरी काम किया, गैर इस्लामी काम किया, जो मदीना की रियासत की बात करते थे। और आपने नवाज शरीफ का बयान कोर्ट के अंदर भी जब ये सुना तो वाज़ेह हो गया होगा आपको कि ये किस तरह से इसके अंदर जो है ये किया गया। नंबर 2 बात, ये जो कंप्लेंट फाइल की गई थी, ये सेक्शन 248 के तहत जब उस शख्स ने ये कंप्लेंट वापस लेने की सदा की तो अदालत ने उसे निपटा दिया। तो 248 के तहत खान साहब और बुशरा बीबी इस केस से, इस कंप्लेंट से, इस झूठे जो मनगढ़ंत एक दरखास्त थी उसमें से बरी हो चुके हैं। अब वही फैक्ट्स लेकर वही सारे जो हैं उस केस के अंदर गवाह कौन है? वही ओन चौधरी, वही मुफ्ती सईद, और अब खबर मानिका से उसी वकील ने ये दायर करवा दी है। अब कानून ये कहता है कि अगर एक कोई जुर्म करता है तो उसकी एक कार्रवाई की जाएगी और ये नहीं हो सकता कि एक ही जुर्म के ऊपर या एक ही कसूर के ऊपर, एक ही मामले के ऊपर 2 दफा वो जो है केस चलाया जाए या 2 जगहों पर चलाया जाए। एक जब वापस ले लिया, 248 के तहत बरी हो गए, तो फिर वही कंटेंट लेकर दोबारा बेचने की कोशिश की जा रही है, जो हरकत साबित करती हैं कि ये बाकायदा तौर पर ये इसके पीछे कौन लोग हैं और ये किन लोगों ने प्लांट किया। जो आज आप अपना लीगल जो डिफेंस है वो तो करेंगे अदालतों के अंदर जाके। आपके चेयरमैन तहरीके साहब से मुलाकात हुई 2 रोज पहले, तो उनका इस सारे मामले पर खबर मानिका साहब के इंटरव्यू के ऊपर जो इनके शफात वो कर रहे हैं, इस पे उनका रद्द-ए-अमल क्या था? देखिए, मेरी जब बात हुई है उनसे तो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहा कि जनाब इससे पहले भी इस तरह के बयानात अगवा बराए बयान आते रहे हैं और हमें पता था, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का बयान जो है वो आएगा। और जिस तरह से केस बनाया गया, मानिका को उठाया गया, तो ऐसा बयान तो आना, असल बयान वो है जो उससे पहले उसने अपनी मर्जी से, जिस वक्त उसके ऊपर कोई प्रेशर दबाव नहीं था, उसने दिया। और ये हमें तो पता ही है, पूरी कौम भी जानती है। तो अल्लाह ताला जिसे इज्जत देता है उससे कोई इज्जत छीन नहीं सकता। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह की जात है। ये जो दुनिया में खुदा बने बैठे हैं, इनकी तोहमतों से इमरान खान साहब की जात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको पता है। और सबसे एक बड़ी अहम बात जो ये है कि फॉर एग्जाम्पल वो इल्जाम लगाते हैं जी कि इन्होंने गैर शरई काम किया, मतलब उस वक्त जो है वो खबर मानिका की जो है वो वाइफ थी और उन्होंने कोई इस तरह की गलत हरकतें की। तो उसके लिए भी सबसे जो जरूरी चीज है, वो सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि जो बीबी साहब हैं वो इसके अंदर दरखास्त गुजार होती, ना कि उसके हस्बैंड। तो जब वो उसके अंदर उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज है ही नहीं ना, उन्होंने किसी जगह के ऊपर दरखास्त दी है, तो कोई एक बंदा उठ के ये कह दे कि उन्होंने ये किया, उसकी कोई एविडेंस है, कोई उसकी चीज है। और उसका कानून में मैं ये कह रहा हूँ कि जुर्म तब होता है जब वो खुद बंदा जो उसके अंदर इन्वॉल्व हो, फॉर बीबी साहबा, वो अगर दरखास्त देती, वो कहती है कि मेरे साथ कुछ इस तरह की ज्यादती हुई, यहाँ पर तो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो ये एक इल्जाम लगाना, आप इस बात की तस्दीक इस चीज से कर लें कि यही खबर मानिका साहब कह रहे हैं कि 2018 में जो है उसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तबादले होते थे, उसमें जनाब बड़ा रोल था फरद का, उसका, इसका। जब भाई आपसे उनकी अलहदगी होगी, तलाक होगी, आपको कैसे पता? हुकूमत तो बाद में आई है ना कि ये सारी काम होते, तब आपका तो कोई ताल्लुक नहीं था।
तो ये सारी चीजें खुद ही जब कोई इंटरव्यू ये बड़ा इनको कोई गलत है चैनल, उसे पता ही नहीं होता कि ये जुमला बोलना है, ये जुमला नहीं बोलना, तो वो ऐसी कोई ना कोई बात छोड़ जाता है जिससे ये पकड़े जाते हैं। ये ट्रांसफर तबादलों से मुतालिक अपनी हुकूमत पे तो आप लोग नहीं मानते थे, आज आपको मानना पड़ रहा है सारा कुछ। अच्छा ये बताएं कि 28 तारीख को साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पेशी है इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स G11 में। बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि शानदार इस्तकबाल करेंगे, जबकि अली जफर साहब कह रहे हैं कि अदालतों में बिल्कुल किसी को नहीं आना चाहिए, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी है, क्या है? आएंगे लोग वहाँ पे या क्या होगा? इस्तकबाल के लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या होगा? देखें, इस वक्त जो पोजीशन ये है कि इससे पहले भी इमरान खान साहब के साथ लोग पेश होते रहे और टारगेट किया गया वर्कर्स को और खान साहब को, और खान साहब के ऊपर मुकदमा बना दिए गए कि आपने तोड़ फोड़ की, जलाओ गिराव किया, आपने ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक की, ये किया, वो किया। तो मेरी राय तो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कोई ऐसी दोबारा उनको मौका मिले और सिक्योरिटी का वो बहाना बनाए। अली जफर साहब ने इस हवाले से बात की होगी और गौहर साहब ने जो बात की है वो लोगों की विशेष को देके बात की होगी कि लोग क्योंकि चाहते हैं, मुझसे भी राब्ता कर रहे हैं, लोग कहते हैं हमें बताइए कि हमने पूरा वो इस्तकबाल जबरदस्त तरीके से करना है, फूल लेकर जाने हैं, ये करना है, वो करना है। तो जो भी फाइनल लाए अमल होगा, उन्होंने अपनी अपनी ओपिनियन दी है, जो फाइनल लाए अमल होगा वो आपको सामने आ जाएगा। क्योंकि अभी तक जो है इंतजामात हम देख कोई नहीं रहे कि कोई पेशी के हवाले से इन्होंने कोई ऐसा ऑर्डर किया हो कि कोई इस तरह की कोई चीज मंजर आम पर आई हो। अदालत ने बुलाया है, देखते हैं होता क्या है। क्या आपको यकीन है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 28 तारीख को जेल में पेश कर भी अदालत में पेश कर भी दिया जाएगा, जो कि इससे पहले भी किसी पेशी पर भी उन्हें किसी अदालत में नहीं लाया गया, बल्कि अदालत उठ के जाती है अडयाला जेल या अटक जेल में जाती रही है? देखिए, बहाना सिर्फ ये बनाते हैं कि सिक्योरिटी के खतरात हैं। तो जब इमरान खान साहब सिक्योरिटी मांग रहे थे, जब उनके ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था, जबरदस्ती अदालतों में वारंट निकाल कर पेश किया गया, जख्मी थे, के ऊपर आते रहे, उस वक्त सिक्योरिटी। और आप ये देख लें कि नवाज शरीफ की सजा जो है वो सस्पेंड ही क्यों नहीं हुई, उस वक्त तक वो मुजरिम थे तो उनको प्रोटोकॉल शुरू हो गया था। तो ये बड़ी वाज़ेह तौर पर चीजें नजर आती हैं। आपके सामने वजीर दाखिला का बयान है जो कहते हैं कि इमरान खान अदालतों के लाडले हैं, कि किस तरह से जो करंट जो निगरान सेटअप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रहा है। आज एक पीटीआई के जो है वो हमने वीडियो देखी, मुख्तलिफ जो है लोगों के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई हैं दीर के अंदर, जलसा में लोग। तो ऐसी अगर सूरत हाल होगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे वो कहेंगे कि वो पॉसिबल होंगे? और इसी की कड़ी है, ये केसेस दूसरी की कड़ी है जो आपके सामने मंजरेआम पे चीजें आ रही हैं और इनके जो हथकंडे हैं वो वाज़ेह कर रहे हैं कि किस तरह पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया